यह मैटर 80 वर्ड प्रति मिनट और 90 वर्ड प्रति मिनट की गति से लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन इस मैटर को वे स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं जो 60 वर्ड प्रति मिनट या 70 वर्ड प्रति मिनट की गति से लिखते हैं, या अभी अभी जिन्होंने 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से ये मैटर लिखना स्टार्ट किया है, उनके लिए ये रनिंग मैटर होगा, ताकि वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकें। और साथ ही साथ ये भी देखें कि कौन से वर्ड की आउटलाइन वो नहीं बना पा रहे हैं। आसानी से अगर बना सकते हैं खुद तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आउटलाइन बहुत ही इजी तरीके से बताता हूं, ताकि कोई भी दिक्कत मैटर लिखने में ना हो, और शब्द चिन्ह भी। इस तरह से आपके मैटर की स्पीड बढ़ती जाएगी और मैटर को लिखने में भी आसानी होगी। मेरे स्टार्ट बोलते ही लिखना स्टार्ट कर देंगे। तैयार रहिए। रेडी, स्टार्ट। इस पर हैरानी नहीं कि ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों को सतर्क रहने और निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के मामले में तय प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन लगता नहीं कि ईवीएम को निशाना बनाने की आदत थमेगी। इसकी पूरी आशंका है कि वांछित नतीजे न हासिल करने वाले दल चुनाव परिणाम बाद नए सिरे से ईवीएम को कोसने के साथ ही निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाएंगे। ध्यान रहे कि कभी कभी तो चुनावों की घोषणा होते ही मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने की मांग होने लगती है। यह और कुछ नहीं, देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली मानसिकता है। जैसी मांग करने वालों में वे दल भी शामिल रहते हैं जो चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। ईवीएम के विरोध में कैसे कैसे कुतर्क दिए जाते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि जब झारखंड में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा तो कहा गया कि यहाँ ईवीएम का कथित दुरुपयोग इसलिए नहीं किया गया ताकि लोगों का उस पर भरोसा कायम रहे। जब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की तब मौन साध लिया गया। ऐसा ही दिल्ली और पंजाब के पिछले चुनावों के बाद भी किया गया था। ईवीएम के खिलाफ निराधार और शरारत भरे अभियान चलाने की कुछ दलों की आदत इसके बाद भी बरकरार है कि 2017 में निर्वाचन आयोग उन्हें इस मिशन में छेड़छाड़ हो सकने को साबित करने की खुली चुनौती दे चुका है। मात्र 2 दलों ने इस चुनौती में हिस्सा लिया, लेकिन उनके भी प्रतिनिधि यह कहकर लौट गए थे कि वे यह साबित नहीं कर सकते कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर उसे हैक किया जा सकता है। आखिर जब ईवीएम इंटरनेट से संचालित ही नहीं होती तब फिर उसे हैक कैसे किया जा सकता है। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को यह भी याद रखना चाहिए कि उसमें छेड़छाड़ हो सकने की आशंका को लेकर जितनी भी याचिकाएं उच्च न्यायालयों या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गईं वे सभी खारिज हो गईं। तथ्य यह भी है कि पहले हर विधान सभा के
केवल एक बूथ पर ही ईवीएम से निकलने वाली मतदान पर्ची यानी वीवीपैट का वोटों से मिलान होता था। 2019 से यह व्यवस्था 5 बूथों पर कर दी गई और अभी तक कहीं भी ईवीएम में दर्ज वोटों और मतदान पर्चियों की संख्या में अंतर नहीं पाया गया है, चूँकि यह स्पष्ट है कि ईवीएम के रख रखाव में हुई तनिक सी भी गलती पर बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश होती रहेगी। इसलिए निर्वाचन आयोग को और सतर्कता बरतनी होगी। स्टॉप।